हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डाइटिशियन अनमोल सिंह। और आज मैं लेकर आया हूं जो मेरा आज का टॉपिक है वो है क्रिएटिन, जिसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया गया, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। आज मैं क्रिएटिन के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको फ्री की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो क्रिएटिन है, ये हमारी बॉडी, जो क्रिएटिन होता है हमारी बॉडी में अमीनो एसिड बनाते हैं क्रिएटिन को। इसका क्रिएटिन का जो मेन काम होता है वो होता है एटीपी जनरेशन। जो एटीपी जनरेशन से ये फ़ायदा होगा कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमको पावर मिलती है, या थोड़ा जितनी भी एनर्जी मिलती है वर्कआउट करने के लिए। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर नॉर्मली 8 रेप्स लगा रहे हो तो आप 10 लगा पाओगे। कोई बंदा अगर 12 रेप्स लगा रहा है तो 15-16 तक लगा लेगा, तो आपकी वर्कआउट की कैपेसिटी बढ़ा देता है। और अगर बात करें बॉडी में कहाँ स्टोर रहता है, ज़्यादातर ये 90% जो होता है हमारी बॉडी में स्केलेटल, जो हमारे ढांचा होता है हड्डियों का, उसके अंदर हो गया, या फिर मसल्स के अंदर, वहाँ स्टोर रहता है। और अगर हमको ये डाइट के थ्रू भी मिलता है। अगर डाइट के थ्रू की मैं बात करूँ, अगर हमको सप्लीमेंटेशन नहीं करनी है तो डाइट के थ्रू जो हमको मिलता है, लेकिन मिलता बहुत कम है, वो डाइट के थ्रू जो हमको मिलता है वो मिलता है 1 ग्राम के करीब। ठीक है, अगर उसके मैं सोर्सेज की बात करूँ तो हमको मीट में से मिल जाएगा, चिकन में से मिल जाएगा, या फिर उसके अलावा अगर वेज सोर्सेज की मैं बात करूँ तो हमको बीन्स में मिल जाएगा, मतलब कि राजमा हो गई या लोबिया हो गया या सोयाबीन, उनमें से थोड़ा मिलता है, बट वो बहुत कम होता है, 1 ग्राम के करीब मिलता है। लेकिन अगर हमको सप्लीमेंटेशन करना है, अगर सप्लीमेंटेशन करना क्यों है, ये बहुत जानना ज़रूरी है। वो इसलिए हमको करना है कि किसको वर्कआउट की कैपेसिटी बढ़ानी है, ठीक है ना, क्योंकि हमको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। कोई बंदा एंड्योरेंस बढ़ाना चाहता है या स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता है, बस पावर लिफ्टिंग ज़्यादा करना चाहता है, तो वो बंदा ले सकता है। कितना ले सकता है, अगर डोज़ की मैं बात करूँ तो वो 5 ग्राम के करीब डोज़ रहती है, 5 ग्राम का। और मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर पोस्ट वर्कआउट लो तो ज़्यादा बेटर है, क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट लो तो ज़्यादा बेटर है। अब कई लोग पूछते हैं कि सर तरह तरह के आते हैं क्रिएटिन मार्केट में। पहले ये बता दूं कि कितने तरह के आते हैं। लोग यही पूछते हैं कि सर तरह तरह के आते हैं, कौन सा लें। तो पहला तो ये आता, आपने सुना होगा नाम, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। दूसरा जो आता है क्रिएटिन आपका आता है माइक्रोनाइज्ड। तीसरा आता है क्रिएटिन हाइड्रोक्लोरिक करके, 3 आते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर लोग जो प्रेफर करते हैं वो मोनोहाइड्रेट है। लेकिन मोनोहाइड्रेट का एक ड्रॉबैक है कि वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं होता। अगर आपको उसको लेना है तो अच्छे से जल्दी से डाला, उसको घोला और आपने पी लिया। उसके अलावा जो बात करते हैं माइक्रोनाइज, वो होता है उसको 20 टाइम्स उसको छोटा करा होता है, तोड़ रखा होता है, और इसलिए उसका थोड़ा सा उसका दाम ज़्यादा होता है, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन की, उसकी जो वैल्यू है वो उसकी वजह से उसका दाम बढ़ जाता है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ क्रिएटिन की, तो क्रिएटिन एक सेफ सप्लीमेंट है और वो ज़्यादा महंगा नहीं आता। अगर आप लोगों की मेरे ख्याल से 200-300 ग्राम का, जो 250 ग्राम का डब्बा 700 या 800 के करीब मैक्सिमम आपको मिल जाएगा, चाहे किसी भी कंपनी का ले तो अराउंड इसके करीब मिल जाता है आपको। अब लेते वक्त चेक क्या करना है, क्योंकि मार्केट में तो इंडियंस लगा लो, अमेरिकन कंपनी, 400-500 कंपनी है क्रिएटिन की। अब आपको लेना है तो कौन सा लो, कोई कहते हैं ऑन का ले लो, कोई कहता है मसल बेस का। देखो जो भी आप ले रहे हो क्रिएटिन, एक क्रिया प्योर करके एक आता है, इसकी एक सर्टिफाइड होता है क्रिया प्योर करके। क्रिया प्योर करके अगर कोई भी सर्टिफाइड है तो वो आपके लिए सेफ़ है, वो आप ले सकते हो, उसके लिए जा सकते हो। अब मेन जो मैं बात करने वाला हूँ, इससे रिलेटेड बहुत बड़ा एक जो मिथ है और उसके फैक्ट के बारे में। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि लोग ये भी पूछते हैं कि सर कटिंग के लिए लेते रहें कि बल्किंग के लिए लें। देखो, अगर आप कटिंग पे भी जा रहे हो, क्रिएटिन लेना सेफ है, 5 ग्राम आप ले ही सकते हो। फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्ट्रेंथ बनाए रखेगा। बेशक आप कटिंग पे जा रहे हो, कम कैलोरी ले रहे हो, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ बनाए रखेगा और आपकी जो रेप्स का जो अमाउंट है वो कमेगा नहीं। अगर आप 15 लगाओ तो 15 ही लगा पाओगे। वरना क्या होता है, कई लोग कटिंग पे जाते हैं, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लेते हैं, कम कैलोरीज लेते हैं, उनका ना फिर वो पावर लिफ्टिंग में उसमें उसके रेप्स में कमी आ जाती है, वो कर नहीं पाते। कि अगर 15 कर रहे हैं तो 12 हो गए, 11 हो गए। तो इस बेटर कि क्रिएटिन लोगे तो कोई इशू नहीं करेगा। तो इससे रिलेटेड जो लोगों को मेन एक जो मिथ होता है वो ये है कि सर अगर मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं मेरा वजन बढ़ जाता है, सर क्रिएटिन से वजन बढ़ जाता है। इसका देखो साइंटिफिक इसका रीज़न ये होता है कि जब भी आप क्रिएटिन लेते हो तो आपका जो इंट्रामस्कुलर, जो मसल के अंदर का वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। और वो अच्छा भी है, क्योंकि अगर वो बढ़ेगा मसल के अंदर, बॉडी के अंदर मसल के अंदर बढ़ेगा, मेनली बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं बढ़ेगा, इंट्रामस्कुलर बढ़ेगा। उसका ये फायदा है कि मसल के अंदर अगर वाटर रिटेंशन है तो मतलब वहाँ पर अच्छे से न्यूट्रिएंट वगैरह आपके ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। और इसलिए कभी कभी किसका 1-2-2.5 किलो ज़्यादा आता है तो वो उसका वाटर इस वाले पॉजिटिव अच्छी वाटर रिटेंशन की वजह से आता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये किसको अवॉइड करना चाहिए, देखो भैया, पहली बात तो है ये सेफ प्रोटीन है, ये सेफ सप्लीमेंट है, सॉरी, और ये लोग ले सकते हैं। मैं खुद लेता हूँ, मैं इसलिए रिकमेंड भी कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं, अपने बेवकूफ़ी की वजह से फंसते हैं। वो ये है कि अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो इट्स नेसेसरी कि आप कम से कम 4 लीटर पानी ज़रूर पियो,
क्योंकि आपको क्रिएटिन अगर नहीं आपने पानी पिया क्रिएटिन के साथ तो किडनी के ऊपर लोड पड़ेगा। वैसे भी कोई आम बंदा है उसको पानी पीना ज़रूरी है, नहीं करोगे तो क्रिएटिन की वजह से फिर किडनी के ऊपर लोड पड़ेगा। आप ज़्यादा प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो, अगर कोई सप्लीमेंट नहीं भी ले रहे क्योंकि वर्कआउट कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आपने पानी कम पिया तो आपकी किडनी के ऊपर डेफिनेटली असर पड़ेगा। इसलिए पानी पीना ज़रूरी है। लोग क्यों कहते हैं कि भैया हमने क्रिएटिन ले रहे हैं, क्रिएटिन की वजह से हमारे को किडनी में इशू हो गया, ये हो गया। एक तो बेवकूफ़ करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं। दूसरी बात, अगर ले रहे हैं तो पानी नहीं, भैया अगर पानी नहीं पीना तो भैया क्रिएटिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप तो वर्कआउट करने के खाने भी सही से खा रहे हो और हाई प्रोटीन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? आपने पानी पिया नहीं और नुकसान तो होगा। नॉर्मल पानी अगर वर्कआउट कर रहे हो, कोई सप्लीमेंट ले रहे हो, वे प्रोटीन भी अगर ले रहे हो तो भैया 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है। एक बेसिक सी बात है। अब यही मिथ था, लोग कहते हैं कि हम क्रिएटिन ले रहे हैं हमारा वजन बढ़ गया। वजन वो अच्छी रीज़न की वजह से बढ़ता है, वो इंट्रामस्कुलर वाटर रिटेंशन बढ़ता है इसलिए, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। ये सेफ़, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, ये सेफ़ है। अगर किसको लेना है तो पोस्ट वर्कआउट 5 ग्राम ले सकते हो। अगर माइक्रो थोड़ा ज़्यादा बजट है आपका, 200-400 रुपये महंगा आता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, तो आप ले सकते हो। तो माइक्रोनस ले लो, उसको डिज़ोल्व करा जूस में ले लिया, ये तो आप अपने जो प्रोटीन शेक पीते हो उसमें डाल के ले सकते हो क्रिएटिन, तो बेनिफिशियल ही रहता है। तो ये बेसिकली आज का टॉपिक था क्रिएटिन के बारे में, जिसके लिए काफ़ी क्वेरीज आई थी कि सर ये सेफ़ है कि नहीं है, क्योंकि लोगों ने बहुत मिथ बना रखा है कि भैया किडनी इफेक्ट कर देगी, किडनी ख़राब हो जाएगी, मत लो। तो ये बिना लोगों की बेवकूफ़ी है, जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो फंसते हैं। हाँ, अगर किसी को किडनी का या लीवर का कोई और मेडिकल इशू है, कोई मेडिकेशंस पे है, तो भैया कोई भी सप्लीमेंट, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लो, अगर वो रिकमेंड करता है तो लो, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है वो ले सकता है, उसके लिए सेफ़ है। तो आज के लिए दोस्तों